हेलो मित्रों, जय हिंद। तो आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो है सो अर्थव्यवस्था के प्रकार तक पढ़े थे, जिसमें हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी यानी पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक है अर्थव्यवस्था का विकास। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अर्थव्यवस्था का विकास आज हम जो देख रहे हैं, क्या पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था इसी प्रकार की थी? 1947 से पहले अंग्रेजों का लगभग 200 वर्ष तक हमारे देश के ऊपर शासन रहा। उसमें उन्होंने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उसने जो है सो मशीनों का प्रयोग शुरू किया, तो भारत जैसे बहुत सारे रियासतों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। अब भारत में जो छोटी छोटी रोजगार चलती थी, गृह उद्योग, लघु उद्योग चलती थी, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गया और हमारी अर्थव्यवस्था दिन पर दिन जो अंग्रेज के आने से पहले कुछ बेहतर था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का विकास। लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास में एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास क्या है? अब आप सोचिएगा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि हम जो पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन मोड में। तो ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से बताएंगे। थ्योरी को हम क्वेश्चन मोड में पढ़ाएंगे। तो आप देखिए कि बिहार बोर्ड में आपका क्वेश्चन 2012, 2014 और 2023 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, बताइए। तो देखिए, आर्थिक विकास क्या होता है? तो आर्थिक मतलब जानते हैं, रुपया पैसा के मामला में होता है। तो कोई भी देश का विकास की प्रक्रिया ऐसा होना चाहिए जो आने वाले भविष्य में, लंबे समय में किसी के जीवन स्तर में अगर सुधार हो रहा है तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। जैसे कि देखिए, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल यानी लंबे समय में राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक। अब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है? तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है कि श्रीमती उर्मिला हिक्स के अनुसार कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि ऐसे राष्ट्रों में होता है जहां जो विकसित राष्ट्र है वैसे देशों के लिए हम आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो राष्ट्र विकासशील राष्ट्र है यानी जो विकास की प्रक्रिया अभी जारी रखा है, ऐसे राष्ट्रों के लिए जो है हम आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचिए कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों एक ही परिप्रेक्ष्य में यूज होता है, दोनों सेम परिप्रेक्ष्य में यूज होता है। लेकिन आर्थिक वृद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है वह आपको विकसित देशों के लिए होता है, तथा आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि विकसित देश और विकासशील देश क्या होता है, कि आखिर विकसित देश और विकासशील देश क्या है? तो ऐसा देश जो पूर्ण रूप से विकास कर चुका है उसे हम विकसित देश कहते हैं, और ऐसा देश जो विकास की राह पर अग्रसर है, जैसे कि हमारे ही समाज में होता है। बहुत सारे लोग अमीर हो गए रहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है सो अच्छे घर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी व्यवस्था, अच्छा जीवनचर्या जीने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यह अमीर होने की कोशिश कर रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे देश में भी, हम यानी पूरे विश्व में भी इस पर बहुत सारा ऐसा देश है जो अभी विकास कर ही रहा है, अच्छा सड़क बना रहा है, अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर रहा है, तो इसे कहते हैं विकसित देश, विकासशील देश। तो ऐसा देश जो पूर्ण रूप से विकास कर चुका है उसे हम विकसित देश कहते हैं, और ऐसा देश जो विकास की राह पर अग्रसर है उसे हम कहते हैं विकासशील देश। अब विकास होता है तो कैसा विकास होता है? तो हमारे समाज में दो प्रकार का विकास होता है। एक होता है समावेशी विकास, कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि अब हमारे मोहल्ला में मुखिया जी हैं, घर बना रहे हैं, मतलब सड़क बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बना उस गली में सड़क बना दो और गरीब आदमी के गली में जो है सो नाला एकदम पूरा करकट छोड़ दो, पूरा पानी लगा रहे, ऐसा नहीं होता है। जब हमारे समाज में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तब हम कहते हैं कि हमारे समाज का समावेशी विकास हो रहा है, ठीक है। अब अगला
अगला है कि सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास, सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि ऐसा विकास की प्रक्रिया जो लगातार चलता रहे। ठीक है, तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, सतत विकास कहलाता है। अर्थात आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हवा है, जल है और वन संपदा है, इस सभी संपदा के ऊपर हमारे साथ साथ हमारे जो आने वाले पीढ़ियाँ होगी उसका भी अधिकार होता है। अगर हम अभी ये उपयोग कर लेंगे तो फिर आगे का जीवन जो है, इस धरती से जो जीवन है वह खत्म हो जाएगा, जीवन का अस्तित्व मिट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो विकास की प्रक्रिया करते हैं या विकास करते हैं तो उसको वर्तमान के साथ साथ भविष्य के पीढ़ी को ध्यान में रख करके क्या करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। और इसी का परिणाम यह है कि पहले भी विकास का प्रक्रिया जारी था, अभी भी जारी है और आने वाले भविष्य में भी जो है सो विकास की प्रक्रिया जारी रहेगा। अब आप सोचिए कि इतना ज़्यादा विकास करेंगे तो क्या इसको एक सिस्टम में ढालना जरूरी है कि नहीं। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे आर्थिक नियोजन किसे। तो चलिए हम जानते हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में आपको बताए थे कि आर्थिक नियोजन किसी भी जब विकास करते हैं तो विकास को एक सिस्टम में ढालना जरूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या होता है? तो आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित रूप से उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि हम जब विकास करते हैं तो सबसे पहले हमको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि इस 5 वर्ष के अंदर हमको क्या करना है। ठीक, फिर अगले 5 वर्ष के अंदर क्या करना है, अब 5 वर्ष में करना है तो फिर इस साल क्या करना है। तो जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य के लिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन होता है उसको उपयोग करते हैं। लेकिन उपयोग कैसे करेंगे? तो उपयोग करेंगे एक बेहतर ढंग से, ताकि उसका दुरुपयोग भी ना हो सके। तो सुनियोजित ढंग से किसी भी संसाधनों का जो उपयोग करते हैं उसी को कहा जाता है आर्थिक नियोजन। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, इसके बाद है आपका योजना आयोग। देखिए, आर्थिक नियोजन के बारे में योजना आयोग ने भी कुछ कहा है। योजना आयोग का कहना है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ठीक, तो ये है योजना आयोग। अब योजना आयोग, आपके मन में आएगा कि योजना आयोग क्या है। तो सुनिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को पहले बार हुआ था और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो हर एक बार नए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं वही प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का काम होता है कि हर एक देश के लिए 5 वर्षों का विकास का एक रास्ता तैयार करना, जिस पर एक देश जो है सो 5 वर्ष के अंदर या कोई भी प्रधानमंत्री 5 वर्ष के अंदर कितना कार्य करेगा। ठीक, प्रथम अध्यक्ष जो 1950 ईस्वी में जब योजना आयोग का गठन किया गया था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए हमारे देश के जो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हुए हैं वह हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बाद में चल करके जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके जो है सो नीति आयोग कर दिए। क्या कर दिए? नीति आयोग कर दिए। ठीक है, तो नीति आयोग कर दिए और नीति आयोग करने के बाद वैसे अभी भी उसका अध्यक्ष जो है तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब बात कीजिएगा कि हमारे देश के अंदर टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। तो हमारे देश के अंदर टोटल जो है सो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी है। ठीक है, जिसमें से प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको 1950 में गठन हुआ था और 1951 से लेकर के 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 में लागू किया गया और इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में लागू किया गया। इसके बाद अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बना है। ठीक, इसके बाद अब देखिए, योजना आयोग का निर्धारण अब प्रधानमंत्री करता है, लेकिन प्रधानमंत्री, अब योजना आयोग के सदस्य कौन होते हैं? तो योजना आयोग के सदस्य होते हैं हर एक राष्ट्र के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अब योजना आयोग, मान लीजिए कोई योजना बनाया तो अब कोई राष्ट्र इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा, इसके बीच का निर्धारण कौन करेगा? तो इसके लिए हमें जो है सो एक और आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी हम अगले स्लाइड में कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका गठन कब किया गया और वह योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या संबंध है, वो हम अगले स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।